हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के लिए पहला मॉक लगाने जा रहे हैं। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और ये 100 अंकों का ही होगा। यहाँ पे पूर्णांक गलत लिखा है। 100 अंकों का 120 मिनट 2 घंटे का होता है। न्यू सिलेबस पे है। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के? भोगवा नदी के किनारे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? तो बुद्ध, धम्म, संघ, अहिंसा शामिल नहीं है। अहिंसा शामिल नहीं है। दिल्ली सल्तनत के शासक ने सिजदा और पापोश की प्रथा की शुरुआत की थी। किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन। आधुनिक भारत का इतिहास। 1916 में लखनऊ समझौते पर किन दो पक्षों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1916 में किन दो पक्षों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? नरम दल गरम दल नहीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिप्स मिशन को किसने एक डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक घोषित किया है? महात्मा गांधी ने। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुरी ज्वार नदमुख बनाती है? तो देखिए, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती हैं वो सब डेल्टा बनाती हैं, और जो अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? नर्मदा। नर्मदा इधर गिरती है अरब सागर में। जो जिला दर्रा है श्रीनगर और लेह, जम्मू कश्मीर, शिमला, तिब्बत, सिक्किम, झारखंड। श्रीनगर और लेह में है। सर्वाधिक काली मिट्टी का विस्तार उत्तर प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र में भी नहीं। काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। बाबा बूदान की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं और यह खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बाबा बूदान उड़ीसा नहीं, कर्नाटक। हाँ, कर्नाटक में बाबा बूदान। चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। कहाँ है? उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट, जल्दी जल्दी चलेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? ये यूसीसी है, अनुच्छेद 44 में। प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन। राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? 61 में। सरकारिया आयोग का गठन किसके अध्ययन के लिए किया गया था? केंद्र राज्य संबंध के लिए। केंद्र राज्य संबंध के लिए। किसके लिए किया गया था? केंद्र राज्य संबंध के लिए। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश किस समिति की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16 नंबर। जीएसटी औपचारिक रूप से 1 जुलाई 2017 में। प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये तो देखते ही कृषि मालूम हो जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा व्यावसायिक बैंकों को दिए जाने वाले दीर्घकालिक ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज दर को कहते हैं? रेपो रेट नहीं, रेपो रेट नहीं होगा। नहीं, रिवर्स रेपो रेट भी नहीं। बैंक दर, बैंक रेट होगा। नीति आयोग के पदासीन अध्यक्ष प्रधानमंत्री पीएम होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति मापने के लिए मुख्य पैमाने के रूप में उपयोग किया जाता है? क्या उपयोग किया जाता है? सीपीआई, माइंड, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। पहले थोक डब्ल्यूपीआई से करते थे। वर्तमान सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं। इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1
विश्व 2026 में होने वाले 21वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश? भारत, ब्राज़ील, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। इसका शायद यूएसए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर में पहली एआई सिटी विकसित की गई है? एआई सिटी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सौर शहर अयोध्या को। सूर्योदय किस समास इस संधि विच्छेद है? सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। यथाशक्ति, इसका तो यथा आ गया ना, तो अभी भी बताओ समास। बादल का पर्यायवाची नहीं है। जलद है, नीरद है और पयोधर है। पयोधर मतलब पयोधर मतलब कि उसमें है बादल, उसमें पानी है, तो इसका बारिश नहीं हो जाएगा। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। स्थावर का विलोम, इसका तो जंगम है। शुद्ध बर्तनी उज्ज्वल में दो जा ऐसे ऐसे बनते हैं। ये उज्ज्वल बी वाला। जिसका कोई शत्रु ना हो पैदा हुआ अजात शत्रु। अंगीठी का तत्सम रूप अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका सी वाला। वी रस का स्थायी भाव क्या होगा? वी रस में उत्साह होता है। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर व छाया में अलंकार कौन सा है? इसका बताइए। 35 नंबर का अलंकार इसमें कौन सा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब ये डी आई, अरे ए के लिए से छोटा कर ले रहे थोड़ा। 2023 में तीनों कंपनी द्वारा उत्पादित कारों की कुल औसत संख्या कितनी है? औसत 2023 में 60, 55 और 80, 5, 11 और 2023 में पूछा गया 6, 5, 11 और 19। 3 से बात करें, 3 से 18, 3 से 6, 15, 65, 65। 2021 से 25 तक कंपनी बी में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 21 से 25 में 2021 से 25 कंपनी कौन सी थी? बी उत्पादन में। 21 से 25 में 40 की वृद्धि हुई, फिर 50, तो 40 दूनी 80%। 2024 में ए सी के उत्पादन का अनुपात, ए और सी के इनका अनुपात निकालना है। 5 एकम 5, 5 बचे 25, 5 एकम 5, 5 35, 15, 17। 2022 में सी का उत्पादन उसी वर्ष ए के उत्पादन से कितने अधिक है? 22 में। एक मिनट से यूज करते हैं। 22 में ए का उत्पादन सी से कितना अधिक है? 15 अधिक है। इससे 15, ये 11 हुआ, ये आ गया 300 बटे में 11, 11 दूनी 22 और बचे 8, तो 11 7 77, एक दशमलव लगेगा, फिर 8 11 दूनी 22, 27.27। इन वाले समस्याएँ हो जाती हैं। ये देखिए अगला क्या, किस वर्ष में तीनों कंपनियों का कुल उत्पादन सर्वाधिक रहा था? 23, 24, 25, 22 के लिए यूज कर लेते हैं। तो इसमें 40, 45, इसमें ज़्यादा नंबरिंग दी है। 100 के ऊपर दिया है, 85 भी दिया है, 80 भी सबसे ज़्यादा, 70, 60। यही हुई कंपनी सी। तो लगा देते हैं। अच्छा सन पूछा है, सॉरी, तो टोटल करना पड़ जाएगा।
155 इसका। ठीक, ये 100 और 120, 190 इसका। फिर 140, 195 इसका। फिर 14, 145, 145, 50, और फिर 200, 230 इसका हो गया। फिर 8, 8, 16, 17, 217, मतलब 2025 का ज़्यादा है। अब क्या है, तालिका में 4 छात्रों द्वारा 3 विषयों में प्राप्त अंकों पूर्णांक 100 में दर्शाया गया है। ठीक है, मोहन द्वारा 3 विषयों में प्राप्त कुल अंक। मोहन 18, 18, 16, 17, 270। चारों छात्रों को मिलाकर विज्ञान विषय में औसत अंक, विज्ञान का औसत। ठीक है, 8, 8, 16 और 3, 24, 260, 320, 320। 3 विषय हैं, नहीं 4 बच्चे, 4, 4, 8, 32, 80। सोहन के गणित में मिले अंक राम को अंग्रेजी में मिले अंकों का कितना प्रतिशत है? सोहन को गणित में मिले अंक 60, राम को अंग्रेजी में मिले अंक का कितना प्रतिशत है? 15 जब कुछ 60, 15 बचे 75, 20, 80%। कहाँ गया? 80%। गणित में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र, न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का अंक। गणित गणित में सर्वाधिक ये 95, और इसमें ये इनका अंतर 35। ठीक है, अब क्या कुल प्रतिशत के आधार पर किस छात्र ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? और कुल प्रतिशत के आधार पर चलिए देखते हैं। इसका रहा सबसे ज़्यादा मोहन कर रहा है 8। चलिए जोड़ लेते हैं, 8, 8, 16, 3, 24, 250। ये 8, 16, 3, 24, ये 235। ये आपका 8, 16, 3, 24, 3, 24, 260। और ये 6, 12, 6, 18, 19, 195। सबसे ज़्यादा इसका प्रतिशत में भी उसी का रहेगा, मोहन का। अब क्या पूछा गया, ये साइंस टेक के आ गया। भारत की, एक मिनट, भारत की राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति स्टिप का मुख्य उद्देश्य दैनिक जीवन और राष्ट्रीय सुरक्षा में अनुप्रयोगों में बढ़ावा देना। भारत सरकार द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार IPR नीति किस वर्ष घोषित की गई? IPR नीति सरकार द्वारा 2016 में घोषित की गई थी। ये रचनात्मक एवं नवाचार के लिए उपयोगी है। रक्षा प्रौद्योगिकी और स्वदेशीकरण के लिए भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? ये INS विक्रांत था। अब अगले में चलते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियों के लिए इसरो द्वारा विकसित नाविक नेविगेशन विद कॉन्स्टलेशन, ये स्वदेशी क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली IRNSS। ठीक है,
नैनो टेक्नोलॉजी और सूक्ष्म जीव विज्ञान क्षेत्र में जागरूकता के तहत नैनो उपकरणों का आकार 1 से 100 नैनोमीटर डिजिटल अधिकारों और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों के संदर्भ में भारत का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट मुख्य रूप से कर 2000 आईटी एक्ट 2000 में आईटी एक्ट आया था 9 जून 2000 को। डीएनए की दो द्विकुंडलिक मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल ये तो इसरो नहीं डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल इसका नाम रुद्रम मिसाइल है। ये न्यू जनरेशन वाली है, न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल NGRAM। क्वांटम कंप्यूटिंग पर राष्ट्रीय मिशन को भारत सरकार ने किस वर्ष तक के लिए मंजूरी दी है? तो ये है देखिए 2023-24 से लेकर 2030-31। समाचारों में रहा व्योम मित्र, ये वो इसरो द्वारा एक महिला रोबोट है ह्यूमैनॉइड। परमाणु रिएक्टर में मंदक और शीतलक मॉडरेटर और कूलेंट दोनों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल ड्यूटेरियम E2O। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में है? समताप स्ट्रेटोस्फेयर। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई को। मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड। कीबुल लामजो विश्व का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये मणिपुर में है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? A.G. टांसले ने। कब किया था? 1935 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री। इनकी धाराएं देख लीजिएगा। अभी मॉक टेस्ट का लेवल हल्का लग रहा होगा, लेकिन आने वाले दिनों में मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ही हार्ड या मॉडरेट होने वाले हैं। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2005 में। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का गठन किस अधिनियम के थ्रू किया गया? इसी के थ्रू DMA एक्ट 2005। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय भारत के किस शहर में है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब चलिए कंप्यूटर वाले क्वेश्चन पर आते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट कीबोर्ड है, इनपुट देते हैं ना, माउस है, प्लॉटर नहीं है, स्कैनर भी है, प्लॉटर इसका उत्तर हो जाएगा प्लॉटर नहीं है। इंटरनेट के संदर्भ में URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। MS वर्ड में किसी दस्तावेज को सुरक्षित करने के लिए Ctrl+S एक बिट बराबर 8 बिट्स, एक बाइट ठीक है। सबसे छोटी होती है निबल। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एंड्रॉयड ये नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। IP एड्रेस के फुल फॉर्म में इंटरनेट प्रोटोकॉल। कंप्यूटर में स्थायी स्टोरेज के लिए आमतौर पर किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? रैम नहीं, कैच मेमोरी नहीं, हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD हाँ। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ये ENIAC है। ईमेल प्रणाली की शुरुआत से ये तो www वाले हो गए। ये जनक है भैया कंप्यूटर के, रे टॉमलिंसन।
सॉफ्टवेयर है क्विक व्हील। एमएस एक्सेल में किसी फार्मूले की शुरुआत इक्वल से। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक जॉन मैकार्थी। एलन ट्यूरिंग, इनने ट्यूरिंग टेस्ट किया था। सुंदर पिचाई। जॉब्स ये कहाँ से। वेब पेज को लिखने या डिज़ाइन करने के लिए किस भाषा का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। HTML भाषा। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कंप्यूटर सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है। अनधिकृत पहुँच, अनएथोराइज्ड एक्सेस को रोकना। मतलब कुछ भी आ रहा है उसे जांच पड़ताल करके ये सिक्योर है या नहीं है। वायरस को थोड़ी ना नष्ट करता है, ना कंप्यूटर की गति बढ़ाता है, ना बैकअप। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च। क्रॉन्च इसका एक और नाम है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। महोबा नहीं, लखीमपुर खीरी तो उस हिसाब से नहीं है। खीरी तो घनत्व में है। प्रयागराज बहुत जनसंख्या है। भारत का सिराज है सिराजे हिंद जौनपुर। भारत में चरुकुला लोक नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में। चरुकुला लोक नृत्य कहाँ किस क्षेत्र का है। चरुकुला लोक नृत्य ब्रजभूमि का है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग, ये पिछले अभी पेपर था किसी कोई इसमें आया था फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश में प्रथम वन्य जीव विहार जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली। इसका एक बार पूछ दिया गया था। चांदनी की रोशनी ऐसे हो गया, चंद्रमा की रोशनी। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। देवा शरीफ बाराबंकी। लेखपाल में एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि देवा शरीफ में किसकी मज़ार है या बाराबंकी में। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली। सबसे लंबी नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश की शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार ललितपुर में। कौन सा जिला 4 राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की सीमाओं से अकेला सोनभद्र। ये क्वेश्चन अलग है। उत्तर प्रदेश में गीडा गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना किस वर्ष हुई। ये तो भैया थोड़ा 1988 में 1988 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश में स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना जो मजदूरों श्रमिकों के लिए की गई थी। इसमें स्कूली छात्र मतलब लगा दीजिएगा विवेकानंद युवा इसलिए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में चंद्रशेखर कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। शीर्षे तो कहाँ है शीर्षे। कानपुर में। 6 शायद 6-5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, एक अलग है उनको देख लीजिएगा। एक मेरठ में है, कानपुर में है, बांदा में है और भी जगह हैं। अयोध्याबाद में है, फैजाबाद में पहले होता था। आल्हा उधल की वीर गाथा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के लोकगीत हैं। बुंदेलखंड के। आल्हा उधल बुंदेलखंड। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। इन्हें क्या कहा जाता था। राजश्री। ठीक है, ये उपाधि किसने दी थी एक बार पता करिएगा। उत्तर प्रदेश में किस शहर को चर्म उद्योग की राजधानी कहा जाता है। देखिए चर्म उद्योग आगरा और कानपुर, इसमें कंफ्यूजन होगा, याद रखिएगा हमेशा कानपुर। कार्तिक एक लोक नृत्य है, ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में। कार्तिक लोक नृत्य ये है कार्तिक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ हुई। लखनऊ में हुई। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा में हुई। उत्तर प्रदेश के जिले में कर्मा लोक नृत्य किया जाता है जो मुख्य रूप से खरवाड़ जनजाति। 2 क्वेश्चन। ये कहाँ होता है। ये सोनभद्र वाले के ज़िले में कर्मा लोक नृत्य होता है सोनभद्र। चलिए ये 100 क्वेश्चंस हो गए। आज का मॉक यहीं पे कंप्लीट होता है।
अब आने वाले दिनों में कुछ और मॉक टेस्ट आएंगे। ये कंप्लीट लोअर पीसेस का मॉक हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी बेस से। थैंक यू।